हाय फ्रेंड्स और वेलकम यू टू माय चैनल ड्रग्स विजय बिंद्रा डीएनएटी पर। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे आरबीसी टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होगा, किस कारण से लो हो जाता है, किस कारण से हाई हो जाता है। तो यही सब आज हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आरबीसी दोस्तों, ये जो आरबीसी टेस्ट होता है ये सीबीसी का ही एक हिस्सा है, सीबीसी टेस्ट का ही एक हिस्सा है। यानी कि यदि अगर आप सीबीसी टेस्ट कराते हैं तो सीबीसी टेस्ट में ही आरबीसी का टेस्ट हो जाता है। दोस्तों इसमें पहले क्या था कि पहले हर एक टेस्ट अलग अलग होता था। आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी कि जितने पैरामीटर्स आते हैं सीबीसी में हर एक अलग अलग टेस्ट होता था। तो लोग क्या हुआ कि ज़माना बदला और सारी चीज़ें डिजिटल होती गई। तो इस समय सारा टेस्ट डिजिटल होता है, मशीन बाई मशीन से होता है। तो अगर आप सीबीसी टेस्ट कराते हैं तो आरबीसी टेस्ट हो जाता है। फिर समझते हैं कि यहाँ आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड काउंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर समझते हैं कि इसका काम क्या होता है, यानी कि आरबीसी का काम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ इसका काम जो है कि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाना है, ये इसका काम होता है। ये आरबीसी बनता कहाँ है, तो ये बोन मैरो में आरबीसी बनता है। फिर बात करते हैं कि यदि अगर किसी पेशेंट के शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, अगर आरबीसी कम हो जाता है तो उसे ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसमें यह भी कई लोगों का डिमांड रहता है, फिर कई लोग पूछ भी लेते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ बनता है। तो वो हमारे आरबीसी में ही बनता है। ठीक, वो हमारे आरबीसी में ही बनता है। यदि अगर कोई पूछ लेता है तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे आरबीसी में बनता है। फिर बात करते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज क्या होगा। तो दोस्तों इसका नॉर्मल रेंज 3.5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक पर एमएम, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। फिर बात करते हैं कि किस कारण से आरबीसी लो हो जाता है। तो दोस्तों जब किसी पेशेंट को एनीमिया यानी कि ब्लड में कमी हो जाता है तो आरबीसी लो हो जाता है, या अत्यधिक ब्लीडिंग होता है तो इसमें भी आरबीसी लो हो जाता है। विटामिन B12 अगर का कमी रहता है तो आरबीसी लो हो जाता है। किडनी में प्रॉब्लम रहता है तो आरबीसी लो हो जाता है। अगर बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा है तो आरबीसी लो हो जाता है। तो इसके और भी कई सारे कारण हैं कि आरबीसी लो हो जाता है। फिर समझते हैं कि आरबीसी किस कारण से हाई हो जाता है। तो दोस्तों जब किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी में अगर पानी का कमी हो जाता है तो आरबीसी का संख्या जो होता है वो बढ़ जाता है। पॉलीसाइथेमिया, यदि अगर किसी पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया एक रोग होता है, यदि अगर रोग हो जाता है तो आरबीसी हाई हो जाता है। अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है तो आरबीसी हाई हो जाता है। यदि अगर किसी को धूम्रपान अत्यधिक करता है, कोई पेशेंट है वो अत्यधिक धूम्रपान करता है तो आरबीसी हाई हो जाता है। तो इसके और भी कई सारे कारण हैं कि आरबीसी हाई हो जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक केवल हमारा इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से आप लोगों को सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।